हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम 10th क्लास मैथ्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अध्याय नंबर 5 चल रहा था और हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 लेकर आए, ठीक है ना। तो देखो, ध्यान से सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ये रही आपकी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसको पढ़ने से पहले कुछ समझ लो, थोड़ा सा बेटर रहेगा। आपने लास्ट की वीडियो में क्या पढ़ रखा है? आपने लास्ट में पढ़ रखा है कि मान लो आपके पास कोई एपी है, माना कोई एपी है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, डेढ़, इस टाइप से आपकी चल रही है ए अंतर, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ। अगर मैं प्रथम पद ए तथा सार्वांतर पद डी मानकर चलता हूं, डी है, तो एनवा पद कैसे निकालते हैं हम? एनवा पद के लिए फॉर्मूला लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां ए क्या है, इसमें प्रथम पद है, डी क्या है, सर्वांतर। इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर होगा, ये 5, 10, 15 ऐसे एपी चलाई, तो 10 और 5 और 10 के बीच में कितना गया 5 का, तो वो क्या कहलाता है, सर्वांतर। और एनवा पद कितनी टर्म्स है आपके पास? 10 है, 20 है, 50 है, 60, कितनी पद है? उन सब पदों का एनवा पद हम किस निकालते हैं? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, राइट। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा समझो बाबू। एक्सरसाइज कौन सी आपकी 5.2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, ए एन निकालना है। तो आपको गिवन दे रखा है पहले वाले में, ए इज इक्वल टू कितना दे दिया इसने? 7, डी इज इक्वल टू कितना दे दिया इसने? 3, एन इज इक्वल टू कितना दे दिया इसने? 8, और ए एन से वैल्यू में क्या कर ली, पूछ ली। तो हमसे पता है फार्मूला कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन ऐसा का ऐसे ही, ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8, माइनस 1, डी का मान कितना है 3। तो ए एन, या ए एन की जगह ए 7 लिख लो। तो ए 7 इज इक्वल टू कितना है 7 प्लस 8 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 7 मल्टीप्लाई 3। तो ए 7 कितना निकल के आएगा यहाँ से? 7 प्लस 7 या 21। तो ए 7 कितना निकल के आएगा यहाँ से? 28। तो यहाँ कितना निकल के आएगा आपका? 28। एक तो ये तरीका है, या दूसरे तरीके से आप देखो, ध्यान सुनो। अगर आपको शॉर्ट में माइंड में लेकर आना है, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि आपको एक एपी दे दिया हमने, और एक एपी का प्रथम पद 7 है और सर्वांतर कितना का? 3 3 का है। तो इसमें 7 में 3 जोड़ो 10 आएगा, फिर 3 जोड़ो 13 आएगा, फिर 3 जोड़ो 16 आएगा, फिर 3 जोड़ो 19 आएगा, फिर 3 जोड़ो 21 आएगा, फिर 3 जोड़ो 24 आएगा आपका। कहाँ जो गलती कर दी हमने? 7 3 10 13 16 19, 19 और 3 22, 22 आएगा। 22 में 3 जोड़ो 25 आएगा, 25 में 3 जोड़ो 28 आएगा। फिर ऐसे 28 में 3 जोड़ दो, कितना आएगा? 31। ऐसे एपी चला सकते हैं हम बहुत दिन उस टाइम तक। तो हमसे पूछा है वो एन बराबर कितना है आपका? 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां पद कौन है इसमें? 28। तो देखो 8वां पद कितना निकल के आ गया आपका? 28 निकल के आ गया। इसको हमसे क्या पूछा था? A7 पूछा था। तो हम A7 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 6D करके। अगर फॉर्मूला अप्लाई ना करे तो यहाँ पे तो ऐसे निकल के आएगा। A7 को कैसे लिख सकते हैं? A8 पूछा था ना, n का मान यहाँ 8 है बच्चों, n का मान यहाँ 8 है। 8 रखो, 8 रखो, 8 रखो, गलती कर दी थोड़ी सी। यहाँ n का मान कितना है हमारे पास? 8 है। यहाँ n का मान कितना है? 8। तो हमसे A8 पूछा गया था। हमसे क्या पूछा था? A8 पूछा था। 8वां पद निकालना था हमें। तो 8वां पद अगर हम चेक करें, A8 चेक करें, तो A8 को आप कैसे लिख सकते हो? A प्लस 7D करके।
तो ए का मान कितना था हमारे पास 7 और प्लस 7, डी का मान कितना था 3, 7 या 21 और 3 कितना हो गया 7, कितना हो गया 28। लो ऐसे भी निकाल लो आप, ठीक है ना, बहुत ऑप्शन है। चलो अब एक सवाल हो गया आपका, दूसरा सवाल देखो भैया, यहाँ ध्यान रखना थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। आपको ए की वैल्यू -8 दे रखी है, डी का मान निकालना है, एन का मान 10 है, एन का मान 0 है। चलो आपको दूसरे में क्या दे रखा है, ये वाला आपको दूसरे में दे रखा है, ए की वैल्यू -8 है, 18 सॉरी, ए की वैल्यू कितनी है -18, डी का मान निकालना है, एन का मान 10, एन का मान 0। एन का मान कितना दे रखा है इसने 10 और ए एन का मान कितना दे दिया इसने 0 और डी की वैल्यू में क्या करनी है निकाल, डी की वैल्यू में निकाल। चलो क्वेश्चन से निकाल लो, हमें 10वां पद निकालना है, 8 निकालना है और एन का मान 0 दे दिया, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ पाते हो मेरी बात को। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 0 है, ए का मान कितना है -18 है, प्लस एन, एन की वैल्यू 10 है, -1, डी का मान कितना दे दिया इसने, डी का मान तो हमें निकालना ही है, ऐसा का ऐसा ही, ये माइनस का जाके 10 का 18 हो जाएगा, 10 में 1 घटा तो कितना बचेगा 9 डी बचेगा, ये मल्टीप्लाई जाएगा जाके डिवाइड में, तो 18 बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 आएगा। तो डी का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2 आ गया, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब जा, अगला क्वेश्चन, अब तो ये 2 बॉक्स निकाल लोगे आप फॉर्मूला लगा के, बस आपको ये वैल्यू निकालनी है। चलो एक और निकाल के देखते हैं, बाकी तुम कर लेना। ए का मान कितना ए का मान निकालना है, डी का मान -3 है, एन का मान 18 और एन का मान कितना है आपका 5। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है तीसरे में, गिवन किस किस का मान दे रखा है, डी का मान आपको दे रखा है -3, एन का मान 18, डी का मान दे रखा है -3 और ए एन का मान कितना दे रखा है इसने, सॉरी एन का मान कितना दे रखा है इसने 18, एन का मान कितना दे रखा है इसने 18 और ए एन कितना दे रखा है इसने -5 और ए एन कितना दे रखा है इसने -5। तो यहां से हमें ए की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यस या नो। तो ए एन की वैल्यू कितनी है -5 बराबर ए का मान कितना आ गया हमारे से निकालना ही हमें, एन का मान कितना दे दिया हमें 18 माइनस ए कैसा का ऐसा ही, डी का वैल्यू कितनी दी -3, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से -5 और ए प्लस 18 में से घटा कितना 17, ब्रैकेट में -3 ऐसा का ऐसे, -5 इक्वल टू ए प्लस प्लस माइनस माइनस 17 कितना हो गया 51, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू ए का मान कितना आ गया 46। यस या नो। अब तो 2 क्वेश्चन आप कर लोगे, मानते हो इस बात को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए, मतलब सही आंसर बताना है। तो आपको पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक एपी दे रखी है 30 7 4 डेडेस का, हमें कौन सा पद निकालना है, का हमें 30वां पद निकालना है। चलो अब 30वां पद अगर हम निकाल ले तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। चलो पहले तो मैं इसको वैसे कराता हूँ फार्मूले के वैसे, हमें यहाँ से हमें प्रथम पद कितना मिल जाएगा 10 और सर्वांतर कितना मिल जाएगा a2 - a1 करके, और a2 कितना हमारा 7 और a1 कितना हमारा 10, तो यहाँ से कितना आ गया -3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हमसे पर्सन से क्या पूछा गया है, पर्सन से पूछा गया है A30 पूछा गया है, तो A30 को आप कैसे लिख सकते हो a प्लस 29d, हाँ है ना, कैसे लिख सकते हैं पता है ना, यहां से देख लो, अगर फार्मूला लगाओगे तो ए एन बराबर a प्लस एन -1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाओगे तो एन का मान ए 30वां पद निकालना है हमें, तो a प्लस 30 रख दो -1 इंटू डी, तो a 30 कितना निकल के आएगा a प्लस 29d,
यस या नो? तो आप ध्यान रखना जब भी ए 30 पूछा जा रहा है तो ए प्लस 29D लिखो, ए 28 पूछा जा रहा है तो ए प्लस 27D लिखो, ए 26 पूछा जा रहा है तो ए प्लस 25D लिखो, बस आप माइंड में रखना, ठीक है। तो चलो ए 30 इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान 10 है प्लस 29 और डी का मान कितना है माइनस का 3 है। तो यहाँ से ए 30 इक्वल टू कितना आएगा 10 प्लस माइनस 27 से 29 से कितना होगा 87, यहाँ से कटाओगे तो माइनस का 77, तो माइनस का 77 देखो कहाँ है, ये रहा, तो सी पे क्या कर दो टिक, यस या नो? अब इसी प्रकार से आपको ये देखना है। अब देखो अगर आपको टाइम बर्बाद करना है ना अपना, एक तो ये फार्मूला, अगर टाइम बर्बाद करना है तो सिंपल सी बात है, आप इसमें -3 घट रहे हैं, -3 घटाते जाओ, कहाँ तक घटाने हैं आपको, 30 नंबर तक, कितना तक घटाने हैं 30 नंबर तक, और जो भी 30 पे आएगा वही आपका क्या होगा an होगा, वही आपका पद होगा। जैसे मेरे पास कितना है 10 है, फिर घटाया 3 7, फिर कितना आएगा 4, फिर 3 घटाओगे तो यहाँ से कितना बचा 1, फिर 3 घटाओगे तो -2 आएगा, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का 8 आएगा, फिर इसमें 3 घटाओगे तो माइनस का 11 आएगा, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का 14 आएगा, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का 17 आएगा, फिर कितना आएगा माइनस का 20 आएगा, फिर माइनस का 23 आएगा, फिर माइनस का 26 आएगा, फिर माइनस का 27, 26 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 29, फिर माइनस का कितना आएगा 32, फिर माइनस में 3 घटाओगे कितना आएगा 35, फिर माइनस में घटाओगे 3 तो माइनस कितना आएगा 38, फिर माइनस का कितना आएगा 41, फिर माइनस का कितना आएगा 44, फिर माइनस का कितना आएगा 47, फिर माइनस का कितना आएगा 50, फिर माइनस का कितना आएगा 53, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा 56, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा 59, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का 62, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का 65, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का 68, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का 71, फिर 3 घटाओगे तो माइनस का 74, 3 घटाओगे तो माइनस का 77। देखो यहाँ तक गिन लो, आपको बिल्कुल 30 पद देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और 30वां पद कितना निकल के आ गया माइनस का 77, और देखो माइनस का 77 ही आया। अगर मैं तुमसे 29वां पद पूछ लेता मेरे प्यारे बच्चों, तो 29वां पद यहाँ से -74 आता, या आप ए 29 को ए प्लस 28D करके करो, कैलकुलेट करो, वही वैल्यू देखो लोगों मिलेगी, यस या नो? अब ये वाला क्वेश्चन निकाल लोगे आप, ए 11 को कैसे लिख लोगे, ए प्लस 10D करके, हाँ है ना? अब ए 11 को तो आप ऐसे लिख लोगे ए प्लस 10D करके। अब यहाँ ए का मान आपको ये हो गया, डी का मान इसमें से इसको क्या कर देना माइनस कर देना, डी निकल जाएगा, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तुम खुद लगाना, यस या नो बताओ। चलो अब कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें रिक्त खाने निकालने हैं बच्चों। अब यहाँ से हमें पहले वाले क्वेश्चन में देखें, तो पहले क्वेश्चन में गिवन है आपको प्रथम दे दिया, हमें गिवन दे दिया ए की वैल्यू कितनी दे दी हमें 2, दूसरा हमें निकालना है A2। तो मेरे प्यारे बच्चों A2 कैसे निकलता है, A प्लस डी करके। मैंने देखो लास्ट अगर वीडियो आपने नहीं देखी है ना, तो कृपया करके 2 वीडियो जो डाले की ना वो चेक कर लो, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं कि हाँ समझ में आ पाएगा, तो पहले बता रहा हूँ। तो द्वितीय पद कैसे निकलते हैं, A प्लस डी करके। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें तो द्वितीय पद निकालना है, सही है, तो द्वितीय पद तो हमें पता नहीं है, तो इसको छोड़ दो यहीं इक्वेशन 1 बना के। अगर मैं देखूं, अगर मुझे यहाँ देखा A3 कितना दे रखा है 26, तो A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, A प्लस 2D, सही बात है बाबू, A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। अब यहाँ से A3 का मान कितना दे दिया हमें 26, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और A का मान कितना दे दिया हमें 2, और 2D ऐसा का ऐसा ही, ये प्लस का जाके किसमें हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का हो जाएगा। यहां से कितना आएगा 26, ये प्लस का जाके माइनस का 2 इक्वल टू कितना आएगा 2D, यहां से घटाओगे तो कितना बचेगा 24 इक्वल टू कितना आएगा 2D, तो D इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2 से काट दो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो D का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 12 आ गया, परंतु हमें चाहिए था A2, पर्सन से निकालना है हमें, खाली बॉक्स किसमें पर्सन से A2 निकालना है, दूसरा वाला पद। तो दूसरा वाला पद कितना है A प्लस डी है, तो A का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2 है,
और डी का मान कितना निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, 12 निकाल लिया। दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 14। तो यहाँ कितना भर देना, 14 भर देना। क्लियर है, क्लियर। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सवाल देखो इसका। अब हमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चार पद दे रखे हैं। तो प्रथम और तृतीय आपसे पूछ लिया, दूसरा और तीसरा आपको दे रखा है। तो गिवन कौन कौन से देख रहे हैं पहले उनको देख लो। हमें सर गिवन दे रखे हैं, A2 दे रखा है। A2 कैसे लिखते हैं सर, A प्लस डी करके। और सर A2 कितना दे दिया हमें, 13। और A प्लस डी सर ऐसा का ऐसे रखना है और समीकरण 1 बना के छोड़ देनी है सर। उसी प्रकार से हमें A4 दे रखा है। इसी प्रकार से सिमिलरली हमें A4 दे रखा है सर। सर A4 को आप कैसे लिखते हो सर, A प्लस 3D करके लिखते हैं। A4 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D करके लिखते हैं। सर A4 तो हमें दे रखा है 3, बिल्कुल। सर A प्लस 3D ऐसा का ऐसा ही। इक्वेशन कितनी मान लो मेरे प्यारे बच्चों, 2 मान लो। यस या नो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कितना आएगा, 10 माइनस 13 माइनस 3। तो यहां से घटाओ कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, A प्लस डी, फिर माइनस ब्रैकेट में A प्लस 3D। यहां से कितना बचेगा बच्चों, 10 A प्लस डी ऐसा का ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों A से A कट जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 10 इक्वल टू कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस करो, यहाँ से कितना बचेगा 2D आया ना। तो यहाँ से D का मान कितना आएगा, 2 पंजे 10। नीचे पहुंचा दो मेरे प्यारे बच्चों -2, तो उसे काट दो, 2 पंजे 10। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों D का मान कितना आ गया, -5 आ गया। जब D का मान निकल गया मेरे प्यारे बच्चों तो A का मान निकाल लो। D का मान समीकरण 1 में रख दो, वहां से A का मान निकाल लो। D का मान समीकरण 1 में रखने का, तो वहां से A का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, 13 बराबर A प्लस डी। डी का मान कितना निकालना मेरे प्यारे बच्चों, -5। तो यहाँ से 13 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस माइनस माइनस, या माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 13 में 5 जोड़ो, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 18 इक्वल टू A। तो मेरे प्यारे बच्चों A की वैल्यू कितनी आ गई, 18। परंतु हमें A और D से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सर A का मान निकालना है और D का मान। तो सर मेरे प्यारे बच्चों प्रथम पद A ही होता है। प्रथम पद A1 किसके बराबर होता है, A का, और A कितना आ गया, 18। यानी पहला तो सर हमारा यहाँ कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया सर, 18। और सर हमें क्या निकालना है, अब A3 निकालना है सर। अब तृतीय पद निकालना है A3। तो A3 कैसे लिखेंगे सर, A प्लस 2D करके लिखेंगे। तो सर A की वैल्यू कितनी निकालनी है, हमने 18 निकालनी मेरे प्यारे बच्चों। और 2 इंटू डी का मान, मेरे पास डी का मान कितना निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, -5 आया। तो यहाँ से कितना आ गया, 18 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 8। तो यहाँ से A3 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8। हाँ या ना, आगे समझ में। चलो अब आपके पास ये सवाल है, इस पर थोड़ा विचार करो, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। चलो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, क्या क्या दे रखा है, पहले ध्यान से सुनना। आपको प्रथम पद दे रखा है और चौथा पद दे रखा है। आपको प्रथम पद दे रखा है और चौथा पद दे रखा है, A1 दे रखा है और A4 दे रखा है। A2 A3 आपसे क्या कर लिया, पूछ लिया। तो आपको A1 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है, और A कितना दे दिया सर, 5 दे दिया। और सर दूसरा कितना दे रखा है सर दूसरा दे रखा है चौथा पद कितना है सर, A4। तो A4 को हम कैसे लिखते हैं सर, A प्लस 3D करके। और सर A4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दे रखी है, A4 इक्वल टू कितना रखा है, 9 सही 1/2। सर A4 कितना दे रखा है हमें, 9 सही 1/2।
कोई दिक्कत नहीं है सर। सर यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 9 सही 1/2 बराबर सर ए की वैल्यू हमें दे दी 5 और सर डी ऐसा का ऐसा ही। चलो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ खोल लो, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना निकल के आएगा बच्चों 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3D ऐसा का ऐसा ही, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 3D ऐसा का ऐसा ही, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 19 ही कम 5 दूनी 10, 2 ही कम 2 और 3D ऐसा का ऐसा ही, यहाँ से कटाओगे तो कितना बचेगा 19/2 इक्वल टू 3D ऐसा का ऐसे 9/2 बचेगा। इसको नीचे लेकर जाओ मेरे प्यारे बच्चों, 9/2 इंटू में 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू कितना बचेगा डी, 3 तिया 9, तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी इक्वल टू कितना निकल के आएगा 3/2। तो यानी सर हमने ए और डी का मान निकाल लिया। अब हमें सर A2 पूछा है, पर्सन से क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, A2 पूछा है सर। तो A2 कैसे निकलेगा, A प्लस डी करके सर, ए का मान कितना है सर 5 और डी का मान कितना है सर 3/2, तो थोड़ा यहाँ सर कर लो, नीचे पर मानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 3 ही कम 3, 2 ही कम 2, 10 और 5 कितना हो गया 13/। अब कितना निकालना है सर A3 कैसे निकलेगा सर A प्लस 2D करके, तो सर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू सर 5 है और प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना निकाला सर 3/, डी का मान चेक करो 3/2, सर 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 आएगा सर, 5 और 3 कितना आ गया सर 8, तो बॉक्स में कितना भरोगे 13/2 और 8, बॉक्स में कितना भरोगे 13/2 और 8। अब तो ये निकाल लोगे आप, सही है, ये चेक कर लेना फिर होगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ कितना दे रखा है ए दे रखा है और यहाँ कौन सा पद है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा कैसे लिख लोगे A प्लस 5D, ए की वैल्यू पुट कर देना, डी का मान निकल जाएगा, फिर सारे पद निकाल लेना। A2 कैसे निकलेगा A प्लस डी करके, A3 कैसे निकलेगा A प्लस 2D करके, A4 कैसे निकलेगा A प्लस 3D करके और A5 कैसे निकलेगा A प्लस 4D करके, ठीक है ना, निकाल लेना इसको, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या रहा है, एपी आपको देखिए 3 8 23 18 में कौन सा पद 78 है, आपको दिया है, आप एक एपी दे रखी हूं, एपी 3 8 13 और 78 में कौन सा पद कितना है 78 है, तो आपको यहाँ दिया है, आपको ए का मान निकाल लो, प्रथम पद कितना आ गया आपके पास 3, सर्वांतर निकाल लो, A2 माइनस A1 करके निकलेगा, तो सर्वांतर A2 कितना है 8 और A1 कितना है हमारा 3, तो सर्वांतर कितना आ गया 5। तो हमसे पूछ रहा है वो कौन सा पद 78 है, भाई 30वां पद 78, 16 पद 78 है, 25वां पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मतलब यहाँ हमसे पूछा गया है n का मान हमसे पूछा गया है और an का मान कितना दिया इसने 78, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फॉर्मूला लगा लो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान कितना आ गया 78 बराबर a की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 3, n हमें निकालना ही है और d का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में कितना आ गया 5, यहाँ से माइनस करो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 75, क्या आएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में कितना आएगा 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1, काट दो मेरे प्यारे बच्चों, कितना कटेगा 15 पंजे 75, 15 बार इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू n, तो n का मान कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 16, तो लिख देना मेरे प्यारे बच्चों 16वां पद 78, जैसे नो इसको दूसरे तरीके से माइंड में सोच के देखो, देखो सुनो, गैप कितना चल रहा है 5 5 का चल रहा है, 3 फिर 8 आया 5, फिर 8 में 5 जोड़ा 13 आ गया, फिर 5 जोड़ा कितना आ गया 28 18 आ गया, तो हमें कितना रखा 3 दे रखा था 8 दे रखा था, फिर 13 आ गया, फिर 18 आ गया, 4 तो यहीं आ गए, जब इसमें 5 जोड़ोगा तो 23 हो जाएगा,
फिर 28 हो जाएगा, फिर कितना आएगा आपके पास 33 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 58 आएगा, फिर 63 आएगा, फिर 68 आएगा, फिर 5 जोड़गा तो 73 आएगा, फिर 5 जोड़गा तो 78 आएगा। तो देखो 78वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है 16 पद 78 है। आंसर कितना दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है। सही है, तो दिमाग इतना खराब नहीं करने की जरूरत। नेक्स्ट करो, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है। चलो अब चलाओ 205 तक लो, देखो कितने पद है। 205 कहां तक आएगा, फिर सबको गिन लेना, कितना कितना गैप आ रहा है वो देख लो। सही है, एक तो वो रास्ता है, दूसरा रास्ता फॉर्मूले वाला है, परंतु तुम्हें अंतिम पद दे रखा है, आपके बार अंतिम पद दे रखा है, तो आपको एन की वैल्यू दे दे। आपको जो दिया है पहले वो लिख लो, एन निकालना है। आपको प्रथम पद दे दिया हमें, ए का मान कितना दे दिया 7, और डी का मान कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, A2 माइनस A1। तो यहां से A2 वैल्यू कितनी आ गई 13, A1 की वैल्यू कितनी आई 7, कितना बचेगा 6। हमसे AN का मान कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम पद कितना दिया 205। तो चलो AN निकाल लो, कौन सा पद 78 है। तो AN बराबर कितना होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN कितना आ गया 205 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। A का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 7, प्रथम पद 7 आ गया। N की वैल्यू हमें निकालनी है, और D का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, D का मान आ गया 6। तो ये प्लस का जाके माइनस का, यहाँ बचेगा N माइनस 1 इंटू 6, यहाँ से माइनस करो तो 198 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ N माइनस 1 ब्रैकेट में 6 ऐसा का ऐसे ही, यह मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 198 डिवाइड बाई कितना आएगा 6 इक्वल टू N माइनस 1, 6 18, कितना बचा 1, 6 18, तो N माइनस 1 ये माइनस का जाके प्लस का इक्वल टू N, तो N इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 34। तो कितने पद है इस एपी में, 34 पद है। ऐसे ये निकाल लोगे, ए का मान 18 हो जाएगा, डी का मान इसमें इसको माइनस करके निकाल लेना। चलो निकाल देते हैं, फिर कहेंगे सारे क्वेश्चन हमारे ऊपर ही छोड़ देते हो। चलो दूसरा देखो, आपको गिवन है ए का मान कितना है 18 है बाबू, डी का मान कैसे निकलेगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है 15 सही 1/2, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 18। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 15 दूनी 30 और 1 31 निश्चित बोल लो, तो माइनस के 18, नीचे बनवान के एलसीएम लो, 31 कम 31, 18 दूनी 36, 2 कम 2, यहाँ से आएगा माइनस का 5/2। तो डी का मान कितना आ गया हमारे प्यारे बच्चों, माइनस का 5/2। और ए एन का मान कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 47। अब ए एन का फार्मूला लगा के, एन निकाल लो। चलो तो फार्मूला लगाओ, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के 47। ए का मान कितना है 18, और प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, एन ऐसा का ऐसे। डी का मान कितना निकालना हमने, माइनस का 5/2। चलो तो माइनस के 47, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से n माइनस 1 और माइनस का 5/2। तो चलो यहाँ से जोड़ो, 8 और 5 कितना 15 हो जाएगा, 8 7 15, और यहाँ 6 हो जाएगा माइनस का, ये 2 ऊपर आ जाएगा, और ये वाला 5 माइनस का नीचे आ जाएगा। क्या बचा हमारे प्यारे बच्चों n माइनस 1, माइनस से माइनस कटा, 13 पंजे 65, 13 इंटू 2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों n माइनस 1। देखो कैसे काटा, 5 से काट दे 13 बार, 5 कम 5 और 5 दिया 15, फिर 13 का पड़ा 2, 13 इंटू 2 लिख दिया, फिर 13 दूनी 26 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस के जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा n। तो n का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 27। इसमें कितने पद है बाबू, 27 पद है। चलो क्वेश्चन कह रहा है क्या एपी का एक पद माइनस 150 है, क्यों चेक करना है। अब सुनो यहाँ से,
पहले मैं ए एन की वैल्यू 1.5 से लेके चलता हूँ, एन का मान निकालता हूँ। तो आपको दिया है, आपको एपी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 11, 8, 5 और 2, 1.5 सही है। और ए एन मान के चल रहा हूं मैं, ए एन मान के चल रहा हूं -1.5। अगर एन का मान पॉजिटिव निकल के आया, क्योंकि तुम्हें पता है नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव होती है, 1, 2, 3, 4, 5, कभी 4.5, कभी 2.5 ऐसे फॉर्म में देखने को नहीं मिलती। अगर एन का मान सीधा पॉजिटिव मतलब एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ गया, प्राकृतिक संख्या की फॉर्म में आ गया, तो हम कह देंगे हाँ एपी का 150 पद है। अगर एन का मान निगेटिव निकल के आया तो समझ जाओ कि एपी का 150 पद नहीं है। तो चलो निकाल लो, यहां से ए का मान निकाल लो पहले एपी से। तो ए का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 11। डी का मान निकाल लो A2 माइनस A1। तो A2 कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 8 और A1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 11। यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म लगाओ, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मान लिया माइनस के 150 इक्वल टू ए का मान कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना गया माइनस का 3। ये प्लस के जाके माइनस के 11 इक्वल टू एन माइनस 1 और माइनस का 3। यहाँ से कितना आएगा माइनस का 161 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 और ब्रैकेट में माइनस का 3। चलो तो माइनस का 161 नीचे जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा एन माइनस 1, माइनस से माइनस कटा, 3 को 161 से डिवाइड लगाओ, 3 पंजे 15, कितना बचेगा 1, 11 तार लोगे, 3 तिया 9 माइनस का यहाँ 2, 3 छक 18। तो 53 पॉइंट कितना आ गया 53.6 इक्वल टू एन माइनस 1। ये माइनस का जाके प्लस का, तो एन का मान कितना आएगा 54.6 आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कि एन जो होता है वो एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होता है, एन एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होता है, प्राकृतिक संख्या के रूप में होता है, रूप में होता है। और तो यहाँ कितना आ गया 54.6 दशमलव के रूप में आ गया, तो ये 150 पद नहीं है। तो लिख दे इस एपी का ये 150 पद नहीं है, तो लिख देना लास्ट में, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका ये, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11 पद 38 है और 16 पद 73 है। अच्छा आपको जो दिया क्या है पहले वो लिख लो। आपको दिया है एपी का 16 पद, एपी का 16वां पद कितना है 73 है। एक तो आपको ये दे रखा है और एक 11वां पद कितना दे रखा है आपको 38 दे रखा है। आपको दे रखा है एपी का 11वां पद 38। तो पहले यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद निकालना है, मतलब A31 निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 31 कैसे लिख लोगे A प्लस 30D करके। सर A31 हम निकाल तो देंगे परंतु सर हमें A और D मतलब सर प्रथम पद और सर्वांतर पद की रिक्वायरमेंट चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए सर। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दो चीज दे रखी है, इसकी सहायता से थोड़ा हल करेंगे, वहां से हमारी इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वहां A और D का मान निकलेगा। जब A और D का मान निकल जाएगा ताकि हम यहां रखेंगे और सर हमें 31वां पद मिल जाएगा। करें, आपको 11 पद किधर रखा है 38 दे रखा है, तो A11 कितना दे दिया हमें 38। A11 को कैसे लिख सकता हूं सर मैं,
एक 11 को लिख सकता हूँ a प्लस 10d करके, तो यहां से कितना आएगा a प्लस 10d इक्वल टू कितना आ गया 38। सही है, इक्वेशन एक बना के छोड़ दो। अब यहां से सर a16 कितना दे दिया हमें 73, और a16 कैसे लिख सकता हूँ सर मैं a प्लस 15d इक्वल टू 73 ऐसा का ऐसा। इक्वेशन कितनी बन गई सेकंड। अब यहां से सर दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर लो माइनस कर लो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो दो सर कौन सी है a प्लस 15d, a प्लस 15d में से माइनस करो a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर सर यहाँ कितना है 73 और यहाँ कितना है 38, तो यहाँ करो 73 माइनस 38, तो यहाँ कितना आएगा आपका a प्लस 15d माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यहां से माइनस करो सर, यहां से कितना बचेगा 13 में से 8 गए 5 और 3 में से 35 बचेगा सर, ऐसे एक कट जाएगा। 15d में से 10d क्या कहते हैं बच्चे 5d, तो कितना आ गया 35, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में 5 सत्ते 35, तो d का मान कितना आएगा सर 7 आएगा। d का मान निकाल दिया, d का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, a का मान निकाल दो। तो इक्वेशन एक कौन सी हमारे पास a प्लस 10d इक्वल टू 38, परंतु d का मान कितना निकाल लिया हमने 7 इक्वल टू 38 ऐसा का ऐसे, 10 सत्ते 70 इक्वल टू कितना आ गया 38, ये प्लस का जाके माइनस का, तो आ गया 38 माइनस 70, तो a का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से माइनस करो तो माइनस के 22, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, तो ये आपका a का मान आ गया। अब a और d का मान यहाँ हटा के रख दो, a का मान कितना निकालना माइनस का 22 और प्लस 30 इंटू डी का मान कितना निकाल रहा है 7, तो a 31 इक्वल टू माइनस के 22 7 या 21 210, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो 210 आ गया, यहाँ से माइनस करो तो कितना आएगा मेरे ख्याल से आपका आएगा, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ 32 आएगा बच्चों, कितना आएगा माइनस करने पे 32, कितना आएगा 32 आएगा, यहाँ 32 है ठीक है वो, और यहाँ 32 माइनस करो 200 में कितना आएगा 178, तो एक का तीसरा पद कितना है वो 178 है। समझ में आ गया मेरे प्यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एपी का एपी में 50 पद है, मतलब एक एपी चलाई A1 2 3 4 5 6, टोटल कितने निकालने हमने 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना दे दिया 12 और अंतिम पद 50 पद ही होगा, 50 पद कितना दिया 106, तो 29 पद निकाला। सेम क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही है आपको दिया है एक एपी में 50 पद है, आपको दिया है एक एपी में 50 पद है, कितने टर्म है टोटल 50, तो यहां से हमें तीसरा पद कितने दिया, तीसरा पद 12 है, मतलब सर A3 कितना दे दिया हमें 12 दे दिया। सर A3 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d करके, तो सर यहाँ 12 आ गया, इक्वेशन 1 बना लोगे, और अंतिम पद 106 है, अंतिम मतलब 50वां पद ही होगा, बस 50 है लास्ट 50 ही आएगा, तो अंतिम पद कितना है 106, तो मतलब 50वां पद कितना आ गया 106, तो 50 को हम कैसे लिख लोगे बाबू a प्लस 49d करके और इक्वल टू 106, इक्वेशन कितनी बन गई सेकंड। अब यहां से दोनों में से माइनस कर दो, a और d का मान निकाल लो, जब a और d का मान निकल जाएगा 29वां पद निकाल लेना आप, सॉरी हाँ 29वां पद ही,
तो चलो समीकरण समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 कितनी है, ए प्लस 49d माइनस कर दो ए प्लस 2d, इधर कितना है 106 माइनस 12 कर दो, मल्टीप्लाई माइनस के अंदर करो, माइनस का है माइनस का 2d, यहां से माइनस करो कितना बचेगा 94, 90 ऐसे एक कट जाएगा, यहां से कटाओगे तो कितना बचा 47d इक्वल टू 90, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में 94 बटे 47, 47 दूनी कितना आ गया 94, डी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया। अब जब बी निकल गया, डी का मान समीकरण 1 में रख दो, वहां से हम ए का मान निकाल लेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखो डी का मान, तो डी कौन सा है आपका, हाँ इस समीकरण कौन सी ए प्लस यानी ए प्लस 2d इक्वल टू 12, तो डी का मान कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, ए प्लस 2 इंटू में 2 इक्वल टू कितना आएगा 12, तो ए प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 12, ये प्लस के जाके माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 8। तो अब हमें कौन सा पद निकालना है पर्सन से निकालना है 29वां पद, 29वां पद बताना है, ए 29 बताना है, ए 29 कितना है, तो ए 29 को कैसे लिख सकते हो ए प्लस 28d करके, तो ए का मान कितना निकालना है 8, 28 इंटू डी का मान कितना निकालना है 2, डी का मान 2 निकालना है, 28 दूनी कितना हो गया 56, यहाँ थोड़ा देख लो, ए 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 दूनी 56, यहाँ से कितना आएगा 29 64, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 64, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 29वां पद कितना निकल के आ गया 64 निकल के आ गया, यस या नो। चलो देखो अगर आप कैप्चर भी कर सको ना, ध्यान से सुनना, मैंने आपको समझा रखा है, ए का मान कितना दे रखा है आपको, फर्स्ट टर्म कितनी थी 8 है और सेकंड टर्म कितनी है 2 है, तो 8 में 2 2 जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, 29वें नंबर पे 64 ही आएगा, क्या जोड़ के देख लेना आप, 29वें नंबर पे 64 ही मिलेगा बच्चों, ठीक है ना, क्या आप खुद यकीन नहीं आ रहा तो जोड़ के देख लेना। चलो अब इसके कुछ लगभग 20 या 22 सवाल है, अब एक वीडियो में हमने 8 सवाल ले लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, फिर तुम्हें पता है वीडियो लेंथी बन जाएगी, तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।